तो मैं बीएड करने चला गया। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। तो बीएड करने के लिए चला गया। तो वहां पर इसी प्रक्रिया में वो कॉलेज में मुझे मुलाकात हो गई माधव सर से। जब माधव सर से मुलाकात हो गई तो उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, वो यहीं आगरा से थे, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर रखा था। वो भी प्राइवेट टीचिंग किया करते थे, ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को मालूम होंगी। कॉलेज में बीएड करते हुए हम लोगों को मुलाकात हो गई। तो बढ़िया बीएड कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, बाकी साथ में और भी स्टूडेंट जो कॉलेज में रहते हैं वो थे। अब अचानक से क्या होता है, उन्होंने जब सेशन लास्ट सेशन होने वाला था, वहाँ से जाने वाले थे बीएड पास करके, तब उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ बताना शुरू किया कि एक बिजनेस है, हम पार्ट टाइम में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं, कुछ इस तरह से बताना शुरू किया। और आपको उसको समझने के लिए संडे को आना है आगरा में। तो मैं ये कहकर के टालता रहा कि मैं सोमवार से लेके शनिवार तक जो कॉलेज का टाइम होता है उसमें तो मैं आता हूं आपके पास आगरा में, तो संडे को ही क्यों बुला रहे हैं, संडे को तो छुट्टी रहती है। और संडे को मैं सादाबाद से, और सादाबाद में भी गांव था, वहाँ गांव से मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि साधन तो ऐसे साधन थोड़े थे पहले। तो मैं वो संडे के चक्कर में टालता रहा। काफ़ी टाइम निकल गया, लेकिन वो तो काम कर ही रहे थे। और आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है, जब किसी चीज़ के लिए अच्छा लगता है उसे तो फॉलोअप करता है, प्रयास करता है। तो उनके साथ एक अच्छी बात ये थी कि फॉलोअप करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उनको जाना नहीं पड़ता था, क्लास में ही मिलता था मैं, तो वो मुलाकात हो जाती थी। तो एक बार उनका एक चेक आ गया 3000 कुछ रुपए का। चेक देखने के बाद मुझे लगा कुछ ना कुछ तो है, एक बार समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि देखने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारे काम की हो, यही सोच करके यहाँ पर जो नए लोग आए हैं वो यही सोच के तो आए होंगे, नहीं तो कोई क्या ले लेगा। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लान देखने के लिए जाऊँगा। 7 सितंबर 2003 को मैं आगरा में प्लान देखने के लिए आया। मैंने प्लान देखा, प्लान काफ़ी अच्छा लगा, और उस दिन मेरी ज्वाइनिंग पक्की हो गई। मैं गया, मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था, मैंने लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मेरा पढ़ाने पे कम ध्यान था, पैसा इकट्ठा करने पे ज़्यादा था, क्योंकि बाकी पैसा लगाना था, कुछ सामान लेना था। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने 9 सितंबर 2003 को मेरी इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग हुई। आज अभी ये जो सितंबर आएगा इसमें मुझे 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ इस हॉल में अगर हम देखेंगे तो 500-700 लोग बैठे हैं। इसमें से मुझे लगता है करीब 100-150 लोग तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र 21 साल से कम होगी। सच है कि नहीं? तो ये जो 100-150 लोग होंगे, ये जब पैदा हुए थे तब से मैं ये कर रहा हूँ, 21 साल से कर रहा हूँ। तो मैं बार बार धन्यवाद बोलता हूँ। उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनको कुछ विजन रहा होगा या इनको अपना चेक बनाना होगा, उस चक्कर में मेरी ज्वाइनिंग करा ली सर ने। इनके दिमाग में क्या रहा था मुझे तो बताया नहीं आज तक, लेकिन इतना तो हम जान ही सकते हैं, या तो इनको अपना चेक बनाना होगा या फिर लगा होगा कि सपने साकार हो सकते हैं तो मैं किसी साथी को साथ में लूँ। थैंक्स गॉड, मैं धन्यवाद देता हूँ बार बार भगवान को कि इनकी लिस्ट में मेरा नाम आ गया।